कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको जोसा में कोई अलॉटमेंट नहीं मिलता है, जोसा का जब राउंड आएगा, राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा, राउंड 5 होगा, राउंड 6 होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको 15 से 20,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो राउंड 2 राउंड 3 तक कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। अगर आपका रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में आता है तो 3rd से 4th राउंड का आप वेट करिए, ठीक है। उसके बाद 4th राउंड तक का आप वेट करिए। अगर आपका 30,000 से 50,000 के बीच में रैंक जा रहा है ऑल इंडिया रैंक, तो आप मान के चलिए कि 5वें 6ठे राउंड में ही कुछ ना कुछ मिल पाएगा। जोसा के जो 5th राउंड होता है, जोसा का चॉइस फिलिंग प्रेजेंट में चल रहा है, और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनके लिए कन्फ्यूजन ये रहता है कि जोसा की चॉइस फिलिंग वो कैसे करेंगे। जोसा में किसी भी रैंक तक के बच्चे को अप्लाई करने के लिए वो एप्लीकेबल है, मतलब कोई भी रैंक अगर बच्चा है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका कोई भी रैंक आया हुआ है, आप किसी भी कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे चॉइस फिलिंग में इस बात को लेकर के कन्फ्यूज हैं कि हम एनआईटीज़ को ऊपर रखें, ट्रिपल आईटीज़ को नीचे रखें, क्योंकि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज़ जो हैं 5 ट्रिपल आईटीज़ के अलावा जो आपके नए ट्रिपल आईटीज़ हैं जो ट्रिपल बी मॉडल पर काम करते हैं उसमें फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में किस तरीके से मैनेज करना है चॉइस फिलिंग को आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। हालांकि लाइव सेशन में हमने बताया था किस तरीके से चॉइस फिलिंग को आपको भरना है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज इसमें रिजॉल्व की थी, और हमने आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग जो आपका चल रहा है इसमें क्या आपका सही चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होना चाहिए। जो भी आपका जेईई मेंस का पेपर होता है, लगभग 11 लाख बच्चों ने पेपर इस बार दिया है, और इस 11 लाख में आपका जो है जोसा में लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चा अप्लाई करता है काउंसलिंग के लिए। तो जो भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर रहा है 55,000 के आसपास आपकी सीट्स हैं। इन 55,000 सीटों के लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। कई बार मैंने वीडियो में बताया है कि इन 55,000 सीट के लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपके कितने कॉलेज हैं, 114 कॉलेज हैं, और जीएफटीआई आपके 33 से बढ़ा करके अब 38 कर दिए गए हैं, तो इसमें आप बाकी कॉलेज ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो 114 कॉलेज की 55,000 सीटें हैं, इसमें जो भी सीटें इंक्रीज़ की गई हैं उसको बढ़ा करके लगभग 56,000 सीटें हैं। अब ये 56,000 सीट में आपके आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, और उसके अलावा आपके जीएफटीआईज़ हैं। इनकी संख्या आपको पता है कि आपका 26 आपके ट्रिपल आईटी हैं, 23 आपके आईआईटी हैं, 32 एनआईटी हैं, और 38 जीएफटीआई आपके हो गए हैं। इन कॉलेज को क्या प्रेफरेंस ऑर्डर आपका होना चाहिए, 10,000 रैंक से 50,000 रैंक तक के अगर बच्चे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, आज की वीडियो में लोग जानने वाले हैं। ये आपकी जो जेईई मेंस में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं, जो आपके 114 कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है, एग्जाम होता है। इसके अलावा इंडिया के लगभग 1600 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आपके, उसमें गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जितने भी आपके कॉलेज हैं वो इसकी रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, किसकी, जेईई मेंस की रैंक को। तो जो एक्सेप्ट करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो आप जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है उनकी हम बात करने वाले हैं। उसमें आपके डिफरेंट स्टेट है, जिसमें आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग आपका एचबीडीयू कानपुर करवाता है, ट्रिपल एम गोरखपुर करवाता है, पीडीपी गांधीनगर है, जेपी नोएडा है, लक्ष्मीदास मित्तल है, थापर है, निर्मा है, धीरूभाई अंबानी है, ट्रिपल आईटी बेंगलोर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। इसके अलावा स्टेट वाइज आपकी काउंसलिंग होती है। सारी काउंसलिंग ऑलमोस्ट वीडियो में आपको दे चुके हैं। यूपी की काउंसलिंग का फॉर्म अभी नहीं आया हुआ है, जैसे यूपी की काउंसलिंग का फॉर्म आएगा हम आपको यूपी की काउंसलिंग के बारे में भी डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग वहाँ पे करना है। अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। तो अभी बात कर लेते हैं फिलहाल हम लोग क्या हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रहना चाहिए अगर हमारा रैंक 50,000 तक आ रहा है। इसमें जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कैटेगरी के हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, उसके बाद ओबीसी का है, एससी कैटेगरी का है, तो उसको बहुत बाद तक कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। और ये हमने जनरल कैटेगरी को ध्यान में रख करके एक ऑर्डर तैयार किया है। अगर इस ऑर्डर के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करते हैं लगभग 280 के आसपास ये चॉइस फिलिंग हो जाएंगी। इसमें हम जीएफटीआई अभी हमने शामिल नहीं किया, लेकिन हम जीएफटीआई बता देंगे कौन कौन से जीएफटीआई आपको 50,000 रैंक तक फिल करने हैं, और कौन कौन से जीएफटीआई में ब्रांच क्या क्या आपको भरनी होगी, और वो ऊपर रखने हैं कि नीचे रखने हैं। क्योंकि जब भी कभी आप चॉइस फिलिंग मान लीजिए आपने 200 चॉइस फिल की हैं, 50 नंबर का अगर ऑप्शन आपको मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी में मिल गया, क्योंकि बच्चे लगातार कंप्यूटर साइंस ब्रांच बढ़ते हैं, ब्रांच को ध्यान में रख करके, इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, कॉलेज का जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग आपको करनी है रैंक को ध्यान में रख के। अपनी रैंक के हिसाब से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं 100% आपको जोसा के 6th राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो होपलेस ना हो, सीएसईबी राउंड होता है, 2 राउंड सीएसईबी के होते हैं, इसमें आराम से बच्चों का जैकपॉट लग जाता है। जो कॉलेज 30,000 35,000 रैंक पे बंद होता है वही जोसा में आप देखेंगे 70,000 80,000 रैंक तक आराम से मिल जाता है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं 10,000 से 50,000 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो एनआईटी तिरची नंबर 1 जो कि सबका रहता है, एनआईटी सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, कालीकट, जयपुर, कुरुक्षेत्र, एनआईटी भोपाल, नागपुर, यहाँ पे आकर के आप रुक जाइए। आप इसमें दिल्ली भी शामिल कर सकते हैं अगर करना चाहें। 3 ब्रांचेस के ऑप्शन लेके चलने हैं। अगर आईटी कहीं पे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आईटी आप भर सकते हैं। ये 3 ब्रांच के ऑप्शन आप लेकर के चलते हैं। सारे एनआईटी में आईटी ब्रांच नहीं है, लेकिन आप 2 के ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो ये हमारे 9 के हिसाब से अगर हम 3 का ऑप्शन लेते हैं तो ये हमारे होगा 27 ऑप्शन। अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब जगह नहीं तब भी हमारे ये 9 दूनी 18 ऑप्शन हो गए। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो पुराने वाले हमारे ट्रिपल आईटीज़ इनका फीस थोड़ा कम रहता है। इसमें आपका इलाहाबाद है, ग्वालियर है,
उसके बाद जबलपुर है, उसके बाद लखनऊ है, पुणे है, ये नए हैं, और बड़ोदरा है। इसमें आप CSIT का ऑप्शन फिल कर सकते हैं अगर आपका रैंक 10,000 से 50,000 के बीच में आ रहा है। देन उसके बाद करना क्या है, सेम ये वाले जो हमारे पुराने वाले NITs हैं, जिसमें आपका तिरची है, सूरतकल है, वरंगल है, राउरकेला है, कालीकट है, जयपुर है, कुरुक्षेत्र है, भोपाल है, नागपुर है। इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच भर देनी है, या कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच अगर आपका मिल जाता है तो ये भी आप भर देंगे इसमें, अगर आपका रैंक 50 तक आ रहा है तो। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपका IIIT सेम आपकी ये वाले आ गए, IIIT में आपको EC भर देना है, और अगर कहीं कहीं पे AI या ML है तो आपके IIIT ग्वालियर, इलाहाबाद, जबलपुर, लखनऊ, पुणे, नागपुर, सोनीपत में आपको ये भर देना है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भर देना है, और फिर हमें AI ML भर देना है। इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं 100% आपको कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा इसका कोई PDF अगर डिटेल में चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, PDF किसी बच्चे को चाहिए होगा मुझे व्हाट्सअप कर दें, पर्सनली मैं नंबर बता दूंगा किस पे करना है, कल भी मैंने नंबर बताए थे लाइव सेशन में, उस पर जाकर के अगर आप व्हाट्सअप करते हैं PDF आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका IIIT कोटा है, सूरत है, कुरनूल है, कांचीपुरम है, ऊना है, धारवाड़ है, रांची है, भोपाल है, गुवाहाटी है, गुवाहाटी 2 बार हो गया, उसके बाद आपका रायचूर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, EC AI ML अगर ये ब्रांचेस यहाँ पे आपको दिखती है तो आपको ये भर देनी है। उसके बाद आपका NIT दुर्गापुर, जालंधर, दिल्ली, जमशेदपुर, हमीरपुर, रायपुर, सिलचर, IIT शिवपुर, NIT पटना, NIT गोवा, उसके NIT उत्तराखंड, इसमें आपको CSIT EC भर देना है। अगर आपको CS ही चाहिए तो आप बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से तिरची से स्टार्ट करके गए CS लगातार भर देते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपको CS मिल गया, मान लीजिए CS मिला आपको मणिपुर में मिल गया या NIT पटना में मिल गया, कहीं भी CS मिल जाता है, अगर आप OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी से हैं और 30-35 हज़ार के आसपास आपका रैंक आ रहा है, अगर आप किसी भी NIT में मिल गया तो फिर नीचे वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको फॉलो करना तो ये वाला ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं, ये 3 ब्रांच के ऑप्शन आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है IIIT बड़ोदरा, जो कि इंटरनेशनल कैंपस हमारा है, DU में बना हुआ। उसके बाद इसमें हमें CSIT EC भर देना है, IIIT अगरतला, IIIT कल्याणी, IIIT मणिपुर, IIIT भागलपुर, ठीक है। इन IIITs में हमें CSIT EC भर देना है। उसके बाद हमें जो बाद वाले हमारे NIT हैं टॉप 10 के बाहर, NIT दुर्गापुर है, दिल्ली है, जालंधर है, जमशेदपुर है, हमीरपुर है, रायपुर है, सिलचर है, शिवपुर है। उसके बाद हमारा NIT गोवा है, NIT उत्तराखंड, NIT हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर के बाद हमारा NIT श्रीनगर है, NIT आंध्र प्रदेश, NIT पुडुचेरी, NIT मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। इन NITs में हमको यहाँ पे हम श्रीनगर को ऊपर रखेंगे, बाकी सबको नीचे रखेंगे, और NIT हमारा अगरतला। इन NITs को हम यहाँ पे रखेंगे। और इसके बाद हमको क्या भरना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल जैसी ब्रांचेस हमको भर देनी है। तो ये हमको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रखना है। ये चॉइस फिलिंग का ऑर्डर अगर आप करते हैं, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आपका 10,000 से 50,000 के बीच में रैंक आ रहा है और अगर आपके पास एडवांस का रैंक भी है, तो मैंने कल लाइव में बताया था कि किस तरीके से IITs को ऊपर रखना है। उसके बाद हमें NIT शुरू करने हैं। हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा आ जाता है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आप चाहें तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को इनके बाद भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रहेगा क्या, कंप्यूटर साइंस और EC वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है VIT मैसरा। उसके बाद हमारा आता है IIIT नया रायपुर, और फिर हमारा आता है IIIT भुवनेश्वर, ठीक है। ये हमारे GFTI हैं जिनको आप ऑप्शन में रख सकते हो। इसके अलावा 50,000 रैंक तक के बच्चे को कोई GFTI नहीं रखना है। 50,000 रैंक तक के बच्चे को कोई भी GFTI नहीं रखना है ऑप्शन में। 50,000 रैंक तक का बच्चा इन कॉलेजेस को ऑप्शन में रखने के बाद इन GFTI को आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं भरना। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना। अगर इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो 100% मैं मान सकता हूँ कि आपको लास्ट मोमेंट तक कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको जोसा में कोई अलॉटमेंट नहीं मिलता है, जोसा का जब राउंड आएगा, राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा, राउंड 5 होगा, राउंड 6 होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको 15 से 20,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो राउंड 2 राउंड 3 तक कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। अगर आपका रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में आता है तो 3rd से 4th राउंड का आप वेट करिए, ठीक है। उसके बाद 4th राउंड तक का आप वेट करिए। अगर आपका 30,000 से 50,000 के बीच में रैंक जा रहा है, ऑल इंडिया रैंक, तो आप मान के चलिए कि 5वें 6ठे राउंड में ही कुछ ना कुछ मिल पाएगा। जोसा के जो 5th राउंड होता है, जो 6th राउंड होता है, इसमें अगर आपका 30,000 से 50,000 के बीच में रैंक है तो मान के चल सकते हैं कि जोसा के 6th राउंड में कुछ ना कुछ मिलेगा। मिला हुआ ऑप्शन भी हो सकता है बहुत बेटर ना हो, क्योंकि उसके बाद CSE भी राउंड होता है। कभी कभी आप देखेंगे किसी IIIT में 20-25 हज़ार पे बंद हो जा रहा है CSE EC, और वही IIIT बाद में CSAP राउंड में आप जब देखेंगे CSE राउंड में 42,000, 43,000, 44,000, 40,000, कभी कभी 50 तक भी देखने को मिल जाता है कि OBC और EWS वाले बच्चों को आराम से वहाँ पे CS EC वगैरह मिल जाता है। तो आपको CSAP राउंड का वेट करना है। क्यों करना है, एक वीडियो हम बताया था, जोसा वर्सेस CSAP का एक वीडियो दे चुके हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हो कि जोसा में किस रैंक पे बंद हो रहा है वो ब्रांच और CSAP में किस रैंक पे बंद हो रहा है वो। इसके अलावा जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में जा रहा है, 50,000 से 1 लाख के बीच में जा रहा है, अगर आपका रैंक देखिए 50,000 से 1 लाख तक अगर आपका रैंक जा रहा है, ये आपका अगर CRL है और आप जनरल कैटेगरी में हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ CRL, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप जनरल कैटेगरी में हैं, OBC में हैं या EWS में हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ आपको, मिजोरम है, मेघालय है, उसके बाद आपका श्रीनगर है, उसके बाद आपका जालंधर मतलब कि पंजाब,
NIT जालंधर। उसके बाद आपका NIT जमशेदपुर, रायपुर। उसके बाद आपका अगरतला, मतलब कि त्रिपुरा से अगर आप हैं। उसके बाद आपका हमीरपुर, मतलब कि हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया आपका। अगर ये NITs आप अगर इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और ये वाले NITs अगर आपके हैं, इंक्लूडिंग इसमें आप उत्तराखंड को भी शामिल कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश को भी शामिल कर सकते हैं, पुडुचेरी को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन स्टेट से अगर आप हैं तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। आप 1.5-2 लाख रैंक पे भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रैंक पे भी आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं से हैं और आपका रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में जा रहा है, मतलब ये आपका CRL रैंक आ रहा है, CRL बार बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है भैया, देखो टॉप 10 NIT में तो कुछ नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। लेकिन चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर रहना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप NIT जालंधर भर सकते हैं, आप NIT जो है भर सकते हैं जमशेदपुर, आप भर सकते हैं NIT आपका रायपुर। दुर्गापुर में अगर बायोटेक वगैरह चलेगी तो दुर्गापुर आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद NIT अगरतला, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है NIT श्रीनगर। उसके बाद आपका NIT आ जाता है NIT मिजोरम। IIT सिरपुर भर सकते हैं ऊपर, इसके ऊपर IIT सिरपुर आपको रखना है, यहाँ कहीं आप IIT सिरपुर भर सकते हैं। IIT सिरपुर में एरोस्पेस वगैरह आराम से बच्चों को मिल जाता है, मटेरियल वगैरह मिल जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है NIT उत्तराखंड। उसके बाद NIT पटना, 5 ईयर कोर्स रख सकते हैं NITs के आप, ठीक है। सैरमिक वगैरह ले सकते हैं NIT राउरकेला, अगर 50,000 के आसपास रैंक आपका आ रहा है तो, या उसके बाहर निकल रहा है 70 तक भी जा रहा है तो भर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है NIT सिक्किम। उसके बाद आपका आता है NIT नागालैंड। ये NITs हैं जिनको आप NIT आंध्र प्रदेश, NIT आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से NIT को आप भर सकते हैं। लेकिन ब्रांच के ऑप्शन लेके चलेंगे फिर मल्टीपल, CS नहीं भरना है, मतलब CS खाली नहीं भरना है, CS के साथ में आपको EC लेके चलना है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन ले लो जहाँ जहाँ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, मैकेनिकल ले लो, लास्ट में आप केमिकल भर दो सेफ साइड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। NIT सिलचर को भी आप शामिल कर सकते हो, NIT सिलचर। ये आपके NITs के ऑप्शन होगा 50,000 से 1 लाख रैंक पे, ठीक है। इनको भर सकते हो। PDF चाहिए होगा मैं दे दूंगा, यहाँ पे PDF नहीं है लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप मैसेज करते हो PDF मिल जाएगा। अब IIITs के ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1,50,000 से 1 लाख रैंक पे IIIT का ऑप्शन क्या होना चाहिए, IIIT भागलपुर। IIIT आपका हो गया ऊना, अगर आप OBC रेलवे से हैं तो कन्फर्म है कि EC वगैरह मिल जाएगा। IIIT आपका हो गया कांचीपुरम। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIIT कुरनूल, IIIT भागलपुर, सॉरी भागलपुर हो गया। IIIT आपका कल्याणी, फिर आपका हो गया IIIT आपका मणिपुर, फिर आपका हो गया IIIT अगरतला। ये आप IIITs के ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं, या धारवाड़ को भी ऑप्शन में रख सकते हो, रायचूर को भी ऑप्शन में रख सकते हो, कोट्टायम को ऑप्शन में रख सकते हो, श्री सिटी चित्तौड़ को ऑप्शन में रख सकते हो आप। इस तरीके से IIIT के ऑप्शन लेके चलने हैं। ब्रांच तीनों रख लेना, अगर तीनों हैं तो CS IT EC, अगर AIML वगैरह है तो इसको भी CS के बाद कर देना, तो CS AI, अगर ML है तो ML, उसके बाद आपका IT, उसके बाद EC। इस तरीके से 1 2 3 4 5 ब्रांच के ऑप्शन लेके चलेंगे, जिनका रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में आ रहा है। 100% आपको जोसा के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। नहीं मिलता है तो CSEP तक आप जाएं, प्रॉपर काउंसलिंग करें, लास्ट तक होपलेस नहीं होना है, कॉलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि किन बच्चों को इस रैंक पे जोसा में भी जाना है, और जोसा के साथ में जो और काउंसलिंग होती है उनको किस तरीके से मैनेज करना है, मल्टीपल काउंसलिंग को किस तरीके से आप फिल करेंगे, किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से रिजल्ट जब आएगा तो उसको किस तरीके से डिसीजन लेना है, वो सब मैंने आपको वीडियो में बताया है। पर्सनल आप भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि जब रिजल्ट आएगा, अब कभी अगर ऐसा हो रहा हो कि DTO में कुछ मिल रहा है, NIT दिल्ली में कुछ मिल रहा है, या NIT जालंधर में कुछ मिल रहा है, चंडीगढ़ में कुछ मिल रहा है, तो आप डिसाइड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए फ़ोन कर करके पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना है फाइनल में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें GFTIs की, इस रैंक पे 50,000 से 1 लाख रैंक पे अगर हम GFTIs की बात करें तो GFTIs में हमारे पास पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के मैंने बताया, पैक चंडीगढ़, इसमें आप मटेरियल प्रोडक्शन वगैरह उम्मीद कर सकते हो, ठीक है, मटेरियल और प्रोडक्शन। उसके बाद आता है हमारा VIT मैसरा की, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया,
ये आपका जो है प्रोडक्शन हो गया, ये हमारा VIT मैसरा। उसके बाद हमारा GGU बिलासपुर, उसके बाद आसाम यूनिवर्सिटी। इससे पहले आप ऑप्शन में रख सकते हो, थोड़ा मुश्किल है, इससे पहले IIIT नया रायपुर को, हालांकि GFT लास्ट राउंड में स्पॉट होता है तो मिल जाते हैं बच्चों को 50,000 तक, और IIIT भुवनेश्वर, ठीक है। उसके बाद IIT रैम को ऑप्शन में रख सकते हो, अगर मैकेनिकल वगैरह लेना चाहते हो, CS वगैरह भी मिल जाएगी। उसके बाद निफ्ट रांची को रख सकते हो, जो कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का कॉलेज हो गया है अब ये रांची में कैंपस है।